हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, क्या आपने भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं किया है? क्या क्वांटम छोड़ रखी है? क्या थर्मोडायनेमिक्स छोड़ रखा है? क्या आपने कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ रखी है? घबराने की बात नहीं है, पेपर फिर भी आराम से निकाला जा सकता है। ये डर अगर आपको सता रहा है दोस्त, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का फोन आया, सर ये वाला टॉपिक छोड़ रखा है, क्वेश्चन आ गया। फिर क्वेश्चन तो आएगा, उसको आने दो। आप अपने स्ट्रेंथ पर कैसे खेलोगे, इस वीडियो में उसके ऊपर चर्चा करूंगा। डरना नहीं है इस वक्त बिल्कुल भी आपको। देखिए, मान लीजिए आपने ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं कवर किए, क्वांटम ही छोड़ रखी है, आपने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स छोड़ रखी है, कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर अब तीनों को एक साथ छोड़ दोगे तो दिक्कत होगा ना, एटलीस्ट दो तो अच्छे से किया होगा। लेकिन कोई बड़ा टॉपिक आपने, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ बड़े बड़े टॉपिक छोड़ रखे हैं या ऑर्गेनिक में कुछ बड़े छोड़ रखे हैं, तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सफिशिएंट मौका मिलेगा। आया हूं तो डाटा के साथ बात करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। देखिए, आप अगर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दोस्त, तो आपको एक 25-25 का फिगर मैंने याद करा दिया है सेशंस के अंदर। आपको पार्ट सी में 25 और पार्ट बी में 25 करने हैं, और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। दूसरे कैटेगरी के बच्चों के लिए तो पेपर और भी इजी होगा, क्योंकि उनको अटेम्प्ट थोड़े कम करने हैं। मैं 25-25 का आंकड़ा लेके चलता हूं, अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करता हूं। देखना दोस्त, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन से डिफिकल्ट आएंगे। मान लिया कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आएगा, अरे फिर भी ऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन होंगे? 33। इस 33 क्वेश्चन में मैंने कहा 12 डिफिकल्ट की कैटेगरी में डाल दिए, 11 मॉडरेट और 10 इजी। 12 क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट की कैटेगरी में डाले, और सेम 12 मैंने इनऑर्गेनिक में टिका दिया, सेम 12 मैंने फिजिकल में भी टिका दिया। तो इतने सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए। अब असली खेला जो होगा वो है इजी और मॉडरेट का। इजी में कितने हैं? 10, मॉडरेट में 11। 10, 11, 10, 12। अब हमें अपने क्वेश्चन पेपर में क्या करना है? इन्हीं इजी और मॉडरेट के पीछे भागना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि टेस्ट सीरीज में पार्ट सी में पहले ऊपर से नीचे गो थ्रू करो, फटाफट वो सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो तुम करने वाले हो, जो इजी टू मॉडरेट है। कुछ इजी तो ऊपर से नीचे आने में ही हो जाएंगे। जब आप पहली बार पेपर को ऊपर से नीचे, पार्ट सी 1 बार, पार्ट बी 1 बार, दोबारा भी पार्ट सी और दोबारा भी पार्ट बी करना है, 2 बार बताया है करने के लिए। तो जब आप पहली बार करोगे तो आप यही इजी और मॉडरेट को करोगे, और डिफिकल्ट वाले मार्क फॉर रिव्यू में हो जाएंगे, जो तुम कर सकते हो, अटेम्प्ट करने लायक है। बात समझ में आ रही है? अब देखना, मान लीजिए कि आपने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अब अगर मैं खाली इजी और मॉडरेट की बात करूं तो 64 क्वेश्चन तो यहीं मिल जाते हैं, और करने कितने हैं? 50 क्वेश्चन ही तो सही सही करके आने हैं। 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने, उसमें से मैंने गलतियों का भी तुम्हें छूट दे रखी है कि तुम 9 गलतियां कर सकते हो। पूरा कैलकुलेशन करके बताया है दोस्त। अब देखना, ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ 2 ही टॉपिक कर रखा है, उनको फिर फिजिकल के इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस में दिक्कत होगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अगर 2 टॉपिक किया है तो एक टॉपिक को अपना स्ट्रेंथ बनाया है, तो उसके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में करोगे। अगर आप लोग अपने एग्जाम में एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हैं, आप एक्यूरेट रह पाएंगे, बिलीव मी, आप आराम से जीआरएफ निकाल पाएंगे। आपको एक्यूरेट रहना है, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने के पीछे मत भागिए, एक्यूरेट रहिए, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पार्ट सी में 3 गलतियां करिए सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं। पार्ट बी में भी 4-5 गलतियां, इससे ज्यादा नहीं। आप आराम से जीआरएफ निकाल जाएंगे दोस्त। और वो बच्चे जिन्होंने फिजिकल भी पढ़ी है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ी है और ऑर्गेनिक भी पढ़ी है, अपने आप को काफी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, दोस्त तुम टेंशन ही काहे ले रहे हो? तुमको तो खाली इजी और मॉडरेट ही करने हैं, डिफिकल्ट नहीं भी होंगे तब भी कोई बात नहीं है, छोड़ने ही इतने क्वेश्चन है तुम्हें। बात समझ में आ रही है? तो डिफिकल्ट टॉपिकों से घबराना नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चनों से नहीं घबराना है। हमें उतने करने ही नहीं है डिफिकल्ट वाले, हम उन्हीं को छोड़ देंगे। हम तो सारे सब्जेक्ट्स में से इजी इजी को पिक कर लेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो CSIR नेट हमें मौका दे रहा है कि हम अपने स्ट्रेंथ पर खेल सके। कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जो अभी अपनी तैयारी चालू कर रहा है, शुरू में ही देख लो, अगर तुम तीनों टॉपिक्स पढ़ते हो तो पेपर निकालना तुम्हारे लिए कितना आसान है। तो आप लोग, अगर जो भी बच्चा अभी 10th फेब बैच में, जो संकल्प बैच और उड़ान बैच का बच्चा कोई इसको देख रहा है, तो दोस्त मेरे तीनों टॉपिक्स पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहां से आगे चलते हैं। संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च से। इसमें एनरोल करने के लिए आप IFS 65 प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्लानर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा कि कैसे आप तैयारी करेंगे, DPPs,
संडे टेस्ट कैसा आपका प्रोसेस होगा, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो चैनल पर आ गई होगी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे लाइव बैचेस के अंदर। और सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं दोस्त, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप पेपर फोड़ोगे, मतलब नहीं है डिफिकल्ट होंगे या डिफिकल्ट, हम उनको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम अपने इजी और मॉडरेट अपने स्ट्रेंथ पर खेलेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए और कैरी ऑन द हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच। मिलते हैं लाइव सेशंस के अंदर आज रात 9 बजे। थैंक यू सो मच।